आप लोग सबको धन्यवाद है 2K सब्सक्राइब के लिए। काफ़ी लोग सब्सक्राइब किए हैं और मेंबर्स काफ़ी लोग हमारे को भरोसा करके ज्वाइनिंग हो रहे हैं। इंडेक्स में चल रहा है सेलिंग, एफआई किए बाइंग, डीआई किए थोड़ा सा बाइंग। डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, कर रहा है सबको कंफ्यूजन। इंडिया विक्स 13 से नीचे को आ गया है, तो मार्केट अभी बियरिश नहीं है। फिर निफ्टी का ओआई कॉल साइड से ज्यादा है, पुट साइड में कम है। ट्यूसडे को होगा फिर निफ्टी का एक्सपायरी के साथ साथ कौन सा फिर निफ्टी का कॉल ऑप्शन, कौन सा फिर निफ्टी का पुट ऑप्शन को वो बाय और सेल करेंगे, वो कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। उसके साथ आपको 3 स्टॉक ही बताऊं क्यों बैंक निफ्टी निफ्टी फिर निफ्टी होगा गैप अप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा डिटेल्स में पूरा समझेंगे। वीकली प्लस मंथली जो एक्सपायरी अभी आ रहा है, ट्यूसडे को होगा फिर निफ्टी का एक्सपायरी और थर्सडे को होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो मंथली के साथ साथ वीकली होगा। सबसे ज्यादा डेंजरस होगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, नहीं तो वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, कल आप देख सकते हैं। दोस्तों हम कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद 2 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। पहली बात है तो हम आपको बता देना चाहते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग या तो फिर सब्सक्राइब या तो फिर कोर्स बाइंग का किसी भी तरह को सलाह नहीं है। आप अपना बाइंग सेलिंग या तो फिर कोर्स परचेज करोगे तो खुद की जिम्मेदारी से करोगे, और बाय सेल करने से पहले एक बार आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहले निफ्टी बैंक का बताता हूँ, फिर निफ्टी का जो एक्सपायरी उसके बारे में बताऊंगा, और एफ आई डी आई के डाटा के साथ साथ फिर निफ्टी का ओ आई कहाँ पे ज्यादा है, क्यों गैप अप होगा, क्यों ज्यादा कॉल जो सेलर्स हैं, कॉल जो राइटर्स है, क्यों वो लोग ट्रैप होंगे, उसके बारे में मैं सारा डिटेल्स में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। पहले थोड़ा सा निफ्टी बैंक को एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। पहली बात है तो इस टाइप का जब भी कैंडल बनता है, मैं आपको बार बार हमेशा बताता हूँ, जब भी बनता है, जब भी बनता है, अगर ये टॉप में बनता है तब तो फिर नो डाउट। बट ये अगर बॉटम में बनता है या तो फिर थोड़ा बहुत 60% या तो फिर 78% के आसपास, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। थोड़ा सा मुझे जुकाम है जिसके कारण वॉइस मेरा आप लोगों का क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो काइंडली एडजस्ट कीजिएगा। ये देखिए वीकली के टाइम फ्रेम में लिया हूँ, और हाई से लेकर अगर लो तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फिबोनाची का 50% है वो कंप्लीटली रिजेक्शन दे रहा है। तो आपका बाइंग कब बनेगा, मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ, 44,000 से अबव जाएगा तो मार्केट नो डाउट बुलिश होगा। और यहाँ पे अगर वनडे में देखोगे तो एक कंप्लीटली एक गैप फिल का बाकी है, और डाउन साइड का तो काफी ज्यादा बाकी है। ये वीकली देख रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको वनडे में दिखाई देगा। तो नो डाउट मार्केट जब भी आता है तो ये 38% से नीचे जब तक नीचे को नहीं जाएगा तब तक मार्केट बियरिश नहीं है। जैसे यहाँ पे गया था, बट इतना बड़ा कैंडल के नीचे सस्टेन नहीं किया, तो आपने पुट साइड पोजिशन नहीं लिए। अब की बार अगर ये यहाँ पे लेवल देख लीजिए, अगर ये यहाँ पे इसके आसपास, यानी कि 43,242 या तो फिर 43,000 42,954 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनाएगा वो भी वनडे में, तो फिर हम क्या करेंगे, पोजिशन लेके चलेंगे। डाउन साइड का टारगेट दोस्तों ध्यान रखो, आपको 40 से 38,000 तक का, वो भी 15 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा। देखते हैं आगे क्या होता है, हम तो एनालिसिस करते हैं, बाकी चॉइस आप लोगों का है। हम जो जो बोले हैं वो कितना सक्सेस हुआ है, जो हमको फॉलो करते हैं उनको पता है, और जब ट्रेड बनता है तभी हम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये तो मैं बता दिया आपको वीकली का टारगेट। अब इसको हटा के मैं आपको लेके चलता हूँ वनडे में। वनडे में जब आओगे, यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा जो एंगल फिंग कैंडल बनाया, तो जो बियरिश एंगल फिंग, बियरिश के अंदर ये घुसा एंगल फिंग कैंडल बनाया, इसको ब्रेकआउट किया। जैसे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आपको देखो 43,769, मैं बार बार आपको बताया हूँ 800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों एक ही है, मैं बार बार आप लोग बताता हूँ। बाकी और यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है। बट यहाँ पे देख लो कंप्लीटली आपको एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, हो गया था 2 बार, तो ये रेजिस्टेंस आपको काम करेगा कम से कम 2 से 4 बार। जब तक इसको ब्रेकआउट करके वन डे कैंडल सस्टेन नहीं करेगा तो मार्केट बुलिश नहीं होगा। और बेरिश के लिए मैं क्लियर कट आपको बता दिया हूँ, वो सस्टेन करेगा तो तब जाके मार्केट 42,900 के नीचे आएगा, तभी जाके बेरिश होगा। तो फिलहाल मुझे गैप अप की नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश बना है। तो पहला टारगेट 44,000 जहां पे हैवी कॉल राइटर बैठे हैं, तो उसको मैं समझाने के लिए एक बार आपको दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी का डाटा के बारे में देख लीजिए, बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्लियर कट में दिखा देना चाहता हूँ आपको। हालांकि हम जो भी हमारा कोर्स रहता है विदाउट ऑप्शन चेन का रहता है, बट एक मेंबर की क्वेरी के हिसाब से मैंने आपको दिखाता हूँ। बट हम इसके बारे में ये सब चीज नहीं देखते हैं, हम कभी भी ऑप्शन चेन नहीं देखते हैं, ना कि हम ज्यादा ऑप्शन चेन के ऊपर भरोसा करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल चार्ट पैटर्न और उतने में ही हम संतुष्टि है, और उसी में ही हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो उसको ध्यान रखो, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है कंप्लीटली 43,500 में, बार बार जो आपको बताता हूँ 43,500 से लेकर 44,000, ये स्ट्रॉन्ग एक रेंज बाउंड का मार्केट है। तो यहाँ पे भी पुट राइटर है, यहाँ पे भी कॉल राइटर है। तो ध्यान रखो, पुट राइटर जितना बैठे हैं नीचे तक, कॉल राइटर उससे ज्यादा बैठे हैं। तो नो डाउट मार्केट करेगा क्या, अगर कॉल में ऑपरेटर बैठा होगा तब तो फिर नहीं लेगा, बट ऑपरेटर नहीं होगा तो गैप अप में ये सारा जितना भी कॉल राइटर बैठे हैं एवरीथिंग सबको आउट कर देगा। क्यों आउट करेगा उसको भी मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। निफ्टी बैंक को इसको मैंने लेके चलूंगा 15 मिनट में, ताकि एक एक चीज आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाए। चलिए पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आप करने से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देख लो, एक जनरल लॉजिक की बात है। मार्केट में क्या हुआ, जितना बार भी मार्केट ऑफसाइड को गया है ना, जितना बार भी मार्केट ऑफसाइड को गया है, तो मैक्सिमम लोग क्या किए, बाई किए। यहाँ पे भी बाई किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे बाई किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे पुट बाइंग किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे कॉल बाई किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे कॉल बाई किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट का हैरासमेंट था, वो कॉल वालों ने काफी क्या है अपना लॉस कर बैठे हैं। तो मार्केट जब यहाँ पे पुट वाले जो लोग, सॉरी कॉल वाले जो लोग राइटिंग किए, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। या तो फिर अगर ये वाला कैंडल में, अगर ये वाला में अगर ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर सेल किया है, क्योंकि अभी सेलिंग उसका चल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो भी चल रहा था प्रीवियस डे में, जितना सेलिंग किया था मार्केट को, वो उतने ज्यादा भी मार्केट को वो ऑफसाइड लेके चला गया, वो भी फॉल्स है। और क्लियर कट मैंने बताया हूँ, जितना मार्केट ऑफसाइड को जा रहा है ये एक फॉल्स मूवमेंट है, मार्केट डाउन साइड को आ रहा है। तो मोटा मोटी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आवरली का कैंडल में जाओगे ना, 1 आवर का कैंडल में आप जाओगे, तो इसको मैंने हटा देता हूँ। तो क्लियर कट आपको देखो, यहाँ पे एक हो गया हेड और यहाँ पे हो गया शोल्डर। तो कंप्लीटली ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस से हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो जैसे भी मार्केट ऑफसाइड को जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी सारा डिफरेंट है, उतना ही टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि 44,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये गैप भी फिल हो सकता है। और अपर साइड में और एक भी गैप है, जो मैंने आप लोगों को बार बार हमेशा बताता हूँ, दिखाता भी हूँ, यहाँ पे भी गैप पड़ा हुआ है। उससे पहले नीचे कई सारा गैप पड़ा हुआ है। तो देखो कितना कंफ्यूजन में मार्केट है। तो ट्रेड करने से पहले थोड़ा बहुत वेट करना। और मार्केट तो नो डाउट गैप अप होगा। जो लोग कॉल बाय करके रखे आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट नो डाउट ऑफ साइड को जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी कंप्लीटली लेवल के ऊपर चलते हैं। लेवल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इसको टच करके, इसको टच करके जो ड्रॉ किया था, इसको मार्केट ने अच्छा खासा ऑफसाइड किया, नीचे को आया, रिट्रेसमेंट किया। तो हमारा बाइक बनेगा 43,866 के अबाव बाइक बनेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो 43,866 वो बाइक बनेगा। पहला टारगेट आपको मिलेगा 44,000। वो क्या होता है, राउंड नंबर होता है। राउंड नंबर जब भी 15 मिनट या तो फिर आवरली कैंडल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक बाइक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हैवी कॉल राइटर है। जो भी राउंड नंबर होता है, मैंने आपको बार बार बताया हूँ। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लोग बाइक है 20-30 पॉइंट मिलेगा, निकल जाना। अगेन अगर मार्केट नीचे को आके फिर ऑफ साइड को जाता है, तो टारगेट आपको मिलेगा 44,155 का, पहला टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद का टारगेट आपको मिलेगा 250 का। उसके बाद का, जहां से मार्केट नीचे को आया है 44,405 और 500
16 और 670 यहाँ तक का टारगेट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट अगर ऑफसाइड को गया तो 45,000 का टारगेट। ये सारा लेवल याद रखो। और यहाँ पे आप ध्यान रखना 43,500 का या तो फिर 600 का कॉल ऑप्शन में आपको लेके चलना है, क्योंकि थोड़ा सा इन द मनी लोगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है। तो आपको क्या होगा, अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा, थोड़ा सा हाई होगा बट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। डाउन साइड से नो डाउट यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग नहीं करना। यहाँ पे जब सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, और एक सपोर्ट यहाँ पे, मतलब एक सपोर्ट है, दो सपोर्ट है। ये दोनों सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए जबरदस्त आवरली कैंडल में ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, या तो फिर 15 मिनट के कैंडल उसको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, आपको सेलिंग करने से पहले 43,675 के नीचे सेलिंग करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 566 का, दूसरा मिलेगा आपको 476 का, तीसरा मिलेगा आपको 376 का, चौथा मिलेगा आपको 238 का, पांचवा मिलेगा आपको 43,100 का। और यहाँ पे भी आपको वही सेम टू सेम आपको लेना पड़ेगा पुट ऑप्शन को। ये हो गया कंप्लीटली बैंक निफ्टी का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों का आपको समझा दिया। अभी दोस्तों अभी आ जाए फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का सेम टू सेम मैंने आपको दिखा देना चाहूंगा कहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर ज्यादा है। यहाँ पे देख लो दोनों बराबर है, बट कॉल राइटर जितना है पुट राइटर उससे ज्यादा है। तो मार्केट ने करेगा क्या, यहाँ पे पुट राइटर भी है और पुट बायर्स भी है। तो मार्केट नो डाउट क्या करेगा, पहले कॉल वालों को निकालेगा, उसके बाद पुट वालों को निकालेगा। इसलिए ध्यान रखो, मैं जो बोला हूँ आपको 1,000 रुपीज में 1 लाख रुपीज कमाओगे, उसको भी मैंने आगे चल के आपको बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि पहले एनालिसिस समझ लीजिए, और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों कल आपको बाय करना है, ध्यान रखो, बाय करना 19,679 के वो बाई करना है। पहला मिल जाएगा आपको 700 का, उसके बाद का टारगेट आपको मिल जाएगा 738 का, उसके बाद का 757 का, उसके बाद का 800 का, उसके बाद 806, उसके बाद का 867, उसके बाद का 19,900 का अपोजिट का टारगेट। और यहाँ पे ध्यान रखो 19,650 का कॉल ऑप्शन लेके चलना। और जब 19,050 को कॉल ऑप्शन लेके चलोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको बाइंग बनेगा, ध्यान रखो 69 से 78 के वो बाइंग बनेगा, और पहला ही टारगेट आपको दे देगा ये वाला टारगेट। कॉल वालों ने देखो काफी परेशान हो गए, सेल करके निकल रहे हैं, और कॉलिंग में जो भी सेल किए उन लोग सारा ट्रैप होंगे, एक कैंडल में सबको ट्रैप कर लेगा। तो ध्यान रखो इसके हाई के ऊपर बाई करना। सॉरी, बाई किया आपने, पहला टारगेट मिल जाएगा 90, दूसरा मिल जाएगा 100, उसके बाद मिल जाएगा 114, उसके बाद का मिल जाएगा 139, उसके बाद का मिल जाएगा आपको 149 का अपर साइड का टारगेट। ये हो गया फिर निफ्टी 19,650 का जो कॉल ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अभी पुट ऑप्शन देखते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 19,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 19,600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 200 पॉइंट में मार्केट आप लोगों को पूरी इस मंथ का एंड तक 200 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कल आपको सेलिंग करना है इसके नीचे, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है। अगर कोई करता है अग्रेसिव ट्रेडर 640 के नीचे, तो यहाँ पे 19,600 का पुट ऑप्शन तक का ही, 19,600 तक ही टारगेट लेना है। ठीक है, वहां पे क्यों मार्केट बार बार आके ऑफसाइड को जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे कंप्लीट देख लो, यहाँ पे एम पैटर्न भी बना रहा है। तो ध्यान रखो कैसे एम पैटर्न बना रहा है, क्या कर रहा है। तो 19,598 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 68 का, उसके बाद का 29 का, उसके बाद का 491 का, उसके बाद का 470 का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे फिर निफ्टी का पुट ऑप्शन लेके चलना है 19,650 का, और आपको यहाँ पे बाइंग बनेगा 57 से लेकर 64 के वो बाई बनेगा, बीच में 58 से लेकर 64, उसके ऊपर मतलब यहाँ से बाई नहीं करना, इसके हाई के ऊपर बाई करना, 65 या 66 से बाई करना। पहले 75, 88, उसके बाद 98, उसके बाद 111, 125, 150, और सबसे ज्यादा ये तो जो ट्रैप किया सबको पता है 176 और 201 का। मुझे लग रहा है कॉल साइड में
अच्छा खासा मार्केट अपसाइड को जा सकता है, क्योंकि फिर निफ्टी यहाँ पे सारे जो भी कॉल बाइंग किए थे उनको ट्रैप कर दिया, जो लोग पुट बाइंग किए उनको भी ट्रैप कर दिया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स क्या है, बैठे हुए हैं। तो ध्यान से ट्रेड करना, अगर ट्रेड नहीं कर पाते हो तो वेट करना, वॉच करना, उसके बाद ट्रेड करना। लास्ट है निफ्टी 50। निफ्टी 50 देखिए इंडेक्स को कंप्लीटली यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है, जो ट्रेड लाइन का है, और ऑफ साइड से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 19,830 से लेकर 19,854 तो का 54 का जो रेंज है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो नो डाउट जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हमने वेट करेंगे, बट आपको कल बाइंग बनेगा, ध्यान रखो। बाइंग करते हो तो 820 के वो बाइंग करना। पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 856 का। दूसरा यहाँ पे देख लो कंप्लीटली यहाँ से नीचे को आया, यहाँ से नीचे को आया, और यहाँ से नीचे को आया। तो आपका ये जो लेवल है, आपका ये जो लेवल है 874, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक का टारगेट लेके क्या करना, प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। और अगेन अगर रिट्रेसमेंट लेके ऑफसाइड को जाता है तो लास्ट और फाइनल टारगेट 19,900 तक का टारगेट लेके चलना, और यहाँ पे 19,800 का कॉल ऑप्शन के साथ खेलना, और 19,800 का पुट ऑप्शन डाउन साइड में बाय करते हुए चलना। पहला अगर बाय करोगे आप 19,777 के नीचे बाय करना है, पहला मिल जाएगा आपको 733 का, उसके बाद का टारगेट 706 का, उसके बाद का ये वाला जो सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट लिया था दोबारा यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है 685 का, उसके बाद का 670 का। तो ये जितना भी सारा काम करता है ना, सारा फिबोनाची के लेवल में काम करता है, और सारा फिबोनाची के लेवल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया भी हूँ, और मैंने अभी बैंक निफ्टी में आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था। और बैंक निफ्टी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो था, आप लोगों ने शायद देखा ही नहीं होगा, या तो फिर हमारे वीडियो को तो फॉलो नहीं करते हो। इससे पहले मैं 2-3 बार कई बार भी बताया हूँ, अगर वनडे का टाइम फ्रेम निकालोगे, अगर आपने वनडे का टाइम फ्रेम निकालोगे तो यहाँ से लो से लेकर हाई तक का ड्रॉ करोगे ना, तो लो से लेकर यहाँ से हाई तक का ड्रॉ करोगे तो देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे 61% आ रहा है, यहाँ पे जो 61% आ रहा है, अप्रोक्स ऑप्शन वहां से आने के बाद मार्केट अपसाइड को जा रहा है। तो अभी 38% के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगेन अगर सस्टेनेबल होगा तो मार्केट नो डाउट अगेन अगर ब्रेकआउट करेगा मार्केट अपसाइड को जा सकता है 46,000 से एबव। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, यहीं से डाउन आके सीधा 38 का जो टारगेट मैंने मेरा अभी तक कायम है वहां तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, कब आएगा ये तो पता नहीं है, बट हमने जो एनालिसिस किए गैप अप का, क्योंकि सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं तो इसलिए मार्केट ने गैप अप दे सकता है, जिसके कारण हम बैठे हैं गैप अप के लिए। बाकी आप लोग जो भी कमेंट करना कर सकते हैं, जिसको जो कॉल ऑप्शन लिए पुट ऑप्शन लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, बट हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया फ्राइडे को, क्योंकि अच्छा खासा ट्रेड बन ही नहीं रहा था। जब ट्रेड बनता है तभी हम करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। और एफआई ने जो आप लोगों को अच्छा खासा आंकड़ा दिखा दिया सेलिंग का, और यहाँ पे देख लो कैश में तो बाइंग किए हैं, वो भी बाइंग ना के बराबर है। और डाउ जोन्स तो नॉर्मल आपको यही बता दिया, इंडेक्स के बारे में बता दिया, और निफ्टी फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स मार्केट में बैठे हुए हैं। और तीन स्टॉक में पहला स्टॉक आप देख लीजिए, चलो 300 की, और पहला टारगेट पहला हो गया एमआईएम। एमआईएम को बाई करना है, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो इसको अगर ब्रेकआउट करता है ना तो आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो दोस्तों, 1556 का बाइंग बनेगा, पहला 60 का, उसके बाद का 65, 70, 75 और 80 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रखो 49 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 46, 43, 40, 35 और 30 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है एशियन पेंट। एशियन पेंट को हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि एशियन पेंट भी सेम टू सेम रेंज बाउंड का ऑफसाइड जाने के बाद एक डाउन साइड देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करने के लिए दे रहा है, ब्रेकडाउन करने के लिए दे रहा है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसको वेट किए, अगर ब्रेकआउट करेगा तभी भी हम ट्रेड करेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तो तभी भी हमने इसमें एंट्री लेंगे। तो ध्यान रखो कल आपका बाइंग बनेगा 3142 के बाइंग बनेगा, पहला 46, 50, 55, 60, 64, 70, 80, 85, 90 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है, डाउन साइड मेरे ख्याल से इसको सेल करना नहीं है, क्योंकि जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है 21 को 7 के नीचे तब तक सेलिंग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, 30 पॉइंट आपका हाथ से जाएगा,
तो डाउन साइड सेलिंग बिल्कुल करना नहीं है, वेट करना है, तो इसमें ट्रैप हो सकते हो। उसके बाद थर्ड है यूपीएल। यूपीएल एक तगड़ा रिवर्सल देने के लिए तैयार है। आपका बाइक बनेगा 61 के बाद बाइक बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 63 का, 65, 67, 70 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। 72, 75, 77 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको 58, 56, 55, 53, 52, 50, 47। तो दोस्तों हम आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में, मेरे को जुकाम है इसलिए मैं थोड़ा सा बोलते टाइम दिक्कत भी हो रहा है, बट आप लोग ध्यान देना, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करना। और जो मैंने आप लोगों को बताया एक बार समराइज कर देता हूँ। एफ आई ने कम्प्लीटली सेलिंग कर रहे, डीआई भी सेलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे डाटा आप लोग देख ले बाइंग के हिसाब से सेलिंग का। डाउ जोन्स बिल्कुल नॉर्मल है और इंडिया विक्स डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ऑफसाइड को जाने के चांसेस है। और निफ्टी फिर निफ्टी में सबसे ज्यादा हुआ ही कॉल साइड में ज्यादा है, तो मार्केट नो डाउट गैप अप होगा। और जो आपको मैंने बैंक निफ्टी का वीकली दिखा के मैंने बताया, तो मार्केट नो डाउट 44,000 से लेकर 45,000 तक का मार्केट ऑफसाइड को जाने का चांसेस है। और तीनों इंडेक्स के बारे में बताने के साथ साथ आपको 19,600 का कॉल जो फिन निफ्टी का, 19,600 का पुट जो फिन निफ्टी के बारे में बताया, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए जो मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ध्यान रखो, ये अगर 19,650 का पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा कम प्रीमियम है। इसी को अगर आउट ऑफ द मनी जाओगे और थोड़ा सा नीचे जाओगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो क्या होगा, आपको और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा 10 बजे के बाद अगर आप एंट्री होते हो तो कैसे एंट्री होगे, वो हमारे जो मेंबर्स है उनको हम जीरो टू हीरो कॉल में बता देते हैं, और उसमें वो एंट्री होके कभी कभार मिलता है, क्योंकि महीने में एक आधा बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। मंथली एक्सपायरी में तो मिलना जायज है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बताता हूँ 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में आओ 400%, 500% रिटर्न कमाने के लिए, तो वही लोग लॉस करते हैं। तो इसलिए उस चीज को मत जाओ 1,000 रुपये में 1 लाख कमाने के लिए वीडियो आपने मत देखो। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपरली स्ट्राइक प्राइस देखो, और स्ट्राइक प्राइस में जो आप टारगेट बताते हैं, जो कैंडलस्टिक के हिसाब से बताते हैं, उसी हिसाब से अपने ट्रेड करो। ठीक है दोस्तों, तो ये 1,000 में 1 लाख, 5,000 लगाओ तो डेली 5,000 कमाओ, ये कभी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी होता है, महीने में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, बजट के दिन होता है, तो तब हमने कमा सकते हैं, बट हमेशा ये नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊंगा थर्सडे को आपके लिए जबरदस्त बैंक निफ्टी और निफ्टी का कॉल और पुट ऑप्शन लेके आऊंगा, मंथली एक्सपेंस के साथ साथ वीकली एक्सपायरी के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।